पाल मुक्ति जब पाई जब मिले कबीर भगवान भगत में अर्ज कर ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत। दास ने अपना ये संकेत पहले दे दिया था कि 1997 में परमात्मा मुझे मिले थे और सतनाम के दान करने का सही समय बताकर अंतर ध्यान हो गए थे और तब तक कहा था ये मेरे मिलने का भी तू जिक्र ना करना भी। अब ये ना सोचना कि आज आंकड़े मिला के मैं दास बोल रहा है, झूठ नहीं चला करती है, सत्य का मार्ग है। आपको दिखाते हैं आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में दास ने पहले लिख रखा है, ये देखिएगा आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है, आपने आपके कर कमलों में इसके 538 पृष्ठ पे देखना, यथार्थ कबीर पंथ परिचय इसका सब्जेक्ट है, ये अध्याय है। नीचे आइएगा। मुझदास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले। सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय देकर अंतर ध्यान हो गए तथा इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया। लोक अनामी जावेगी वहाँ को ना मिले चौबारे, आत्म और परमात्मा वहाँ को ना रहते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की दुल्हन अब पूर्ण आनंद ले री, साच कहूँ ना झूठ रती भर बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता हिम्मत ना लावे देरी, साच कहूँ ना झूठ रती भर। रामपाल मुक्ति जब पाई जब मिले कबीर भगवान भगत में अर्ज कर ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु उद्धार दिया रामपाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने भला मान चाहे बुरा मान एक ओछी चाली चाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। और से सार शब्द पाए बिना सतलोक रामपाल मुक्ति को पाले, हरदम सतगुरु नाम सुमर के, हरदम सतगुरु नाम सुमर के, हरदम सतगुरु नाम सुमर के, मुक्ति का मार्ग जो राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए कना, तुमने दिया रामपाल उदार दे के शब्द जड़ी दिया, रामपाल उदार दे के शब्द जड़ी तुम। फिर आगे वहाँ पर स्वामी रामदेवानंद जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी और जीतानंद जी, गरीबदास जी सब ऊपर बैठे थे वहीं पे, मतलब कि रूम वहीं पे सतलोक में बैठे थे। तो मैं उनको देख के मैं बहुत खुश हुई। मैंने उनको देख के दंडवत प्रणाम करी, दंडवत प्रणाम करके और मैंने से बातचीत की, चरणों की सेवा दी और मैं मतलब मुझे आँख में रोना आ गया और मैं भागकर मैं गुरु जी कबीर परमात्मा के चरणों में मैं गिर गई और मुझे रोना आ गया। स्वामी राम देवानंद दाता आपकी घनी सता में वो बाता, तेरा राम पाल ज्ञान ज्ञान किया सतलोक का वासी, तेरा राम पाल ज्ञान ज्ञान
उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मैं ही कबीर परमात्मा पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आया हूँ बेटा, लेकिन संसार के लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, इंसान में इतना अहंकार घर कर गया है कि मेरे को समझना ही नहीं चाहता है। मैं ही पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में आया हूँ, जिसने असंख्य ब्रह्मांड की रचना की है, और मेरे बिना इंसान एक तिनका भी नहीं उठा सकते, लेकिन इतना अहंकार है कि इंसान मुझको समझना ही नहीं चाहता है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, बहुत जल्द सतयुग जैसा समय स्थापित होकर ही रहेगा। मैं चाहूँ तो पल भर में मंत्री सभी की बुद्धि को बदल सकता हूँ, लेकिन मेरा कुछ मिशन है बेटा और लीला करने वाला हूँ। उसके बाद मैं बहुत जल्द सतयुग जैसा समय स्थापित करूँगा। उसके बाद गुरुजी ना मेरे को सतयुग जैसा समय है उसमें ले गए। तो मैं बोली कि गुरुजी ऐसा ऐसा होगा बेटा, देखो ऐसा करके पूरा भविष्य में ले गए। तो मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी हम लोग जाएंगे वहीं पर, चलो ना रहेंगे ऐसे करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा हाँ बहुत जल्द रहने वाले ना, आप चिंता ना करो। उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? पहले उनको भी भगवान चाहिए, और भगवान ही सरेआम खड़ा, कति आगे खड़ा, और भी ना पहचानोगे धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी विवेक को। इसमें लिखा है कि 5 सहंस और 5,500 जब कलयुग बीत जाए, जब 5,500 यानी 5500 कलयुग बीत जाएगा, तब महापुरुष फरमान जग तारण को आए। परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब है, जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गह ये पाव पद निर्वाण। अपना आत्मा परमात्मा का आदेश लेख है ये बहुत पहले का, अब ये सच्चा होना ही था। क्या कहा कि हिंदू तुर्क माने मुसलमान, हिंदू मुसलमान आदिक, और भी जितने भी, जैसे कोई भी सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, या अन्य कोई डिवाइड हो गए, कोई पंथ बन गए हैं, ये सभी जेते जीव जहान और सतनाम की साख गहे, यानी सतनाम को प्राप्त करके और पावें पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सबका मोक्ष हो जाएगा जो भी शरण में आ जाएंगे, सतनाम लेंगे। यथा शरीत गण, ये सब कैसे होंगे? एक सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें, वो कैसे मिलेंगे? कैसे? देखो इस ज्ञान के आधार से ऐसे आएंगे। यथा शरीतगण, शरीतगण माने सभी दरियाएं नदियां, आप ही मिले सिंधु में धाये। जैसे दरिया स्वाभाविक ही सिंधु यानी समुद्र में दौड़ के जाती हैं, उनके बस की बात नहीं, अपने आप उनका फलो बन जाता है। यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमि ये सभी पंथ समाये। जिस प्रकार नदियां अपने आप समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, पूरी स्पीड के साथ जाती हैं, ऐसे ही उस सत सुकृत के मध्य यानी उस सच्चे पंथ मैं चलाऊंगा, उसके मध्य में ये सभी पंथ समाएंगे, ऐसे जैसे दरिया जाके समुद्र में समाती हैं अपने आप। अब क्या बताते हैं? जब लग पूर्ण हो नहीं ठीके को तिथिवार, ये ठीक माने निर्धारित समय जो मैंने कर रखा धर्मदास, जब तक यो ठीक का समय यानी 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीत जाएगा, तब तक तो मेरी ये वाणी बिल्कुल निराधार दिखाई देगी जो सूक्ष्म इस सब संवेद में लिखी है। देखिएगा, जब लग पूर्ण हो नहीं ठीक को तिथिवार, कि जब तक ये निर्धारित समय नहीं आओगा ठीक माने निर्धारित समय, निश्चित समय। जैसे ये ठीक का दास ने कहाँ से जाना? बचपन में हम सुना करते थे कि एक व्यापारी पैसे नहीं दे रहा है, आगे से आगे ठीक बता रहा है, ठीक। ऐसे हमारी लोकल लैंग्वेज का शब्द है ये। तो ठीक का मतलब निर्धारित समय निर्धारित कर देना, ये ठीक। परमात्मा कहते हैं जब मेरे द्वारा किया गया हो ये समय 5505 यानी कलयुग 5500 नहीं बीतेगा, तब तक तो ऐसा लगेगा जैसे ये वैसे ही कह रखा भगवान ने कबीर सागर में, और उस दिन ये पूर्ण हो जाएगा। अब देखो, जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके का यानी ठीक का तिथि बार,
और कपट चातुरी तब लो ये सब संवेद निराधार। मेरी वाणी तब तक निराधार महसूस होगी। फिर क्या बताते हैं, ये कपट चातुरी के आधार से लोग कहेंगे वैसे कह रखा है ये सब संवेद झूठा है। सब ही नार शुद्ध तब, सब ही नर नारी शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, जब मेरा निर्धारित समय होगा ना, 5500 वर्ष को युग बीत जाएंगे, 5505। तो कहते हैं कपट चातुरी छोड़ के सब शरण कबीर गहंत। कहते हैं सभी नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, इनमें कोई कपट नहीं रहेगा। इनको पता लग जाएगा कि पाप है सारा, अपनी नेक नीति से कमाई करा करेंगे, बेमतलब के खर्चे बंद कर देंगे, थोड़े में बहुत ज़्यादा कमाई हो जाया करेगी। और एक्स्ट्रा बिजनेस जो हम करते हैं, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पर पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी कोठी बनाने पर अपना जीवन का सारा समय बर्बाद करते हैं, विवाह शादियों में बकवाद करके बेमतलब के खर्चे करके हम कर्जे में फिर दबे रहते हैं। तो ये सब छूट जाएंगे, फिर भक्ति आराम तो हो जाएगी, थोड़े से में गुजारा हो जाया करेगा। तो ऐसे बताया है, देखिएगा, सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहनत। कबीर साहब की शरण गहन करेंगे, मेरी शरण में आ जाएंगे सारे के सारे। एक अनेक हव गए, ये जितने भी अलग अलग पंथ अलग अलग मजहब बन गए, पुन अनेक हो एक, पुनः यानी फिर सारे एक हो जाएंगे। एक अनेक हव गए हो गए, और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। अपना आत्मा ये सतनाम की कितनी कीमत बताई है कि सतनाम के जाप से सभी जो शरण में आ जाएंगे कबीर परमेश्वर की इस दास के माध्यम के, रामपाल दास के माध्यम से, तो सभी हंस चले सतलोक। सब कौन? सब जो सतनाम की टेक, सतनाम को प्राप्त करके नियमित रहेंगे, सभी सतलोक चले जाएंगे, टोल के टोल जाओगे, मेला का मेला भरा जाएगा। सत्कर मान लियो पुण्यात्माओं, आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे अब ये बच्चे जाते हैं प्रचार करने, ऐसे जाया करेंगे सतलोक में, चलो सतलोक में, आपका एक कदम सतलोक में होगा। यहाँ से एक अनेक हो गए, पुन अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। ये सतनाम इन राधा स्वामी वाला का समझना, परमात्मा ने किसा छुपा के रखा, और जय नकलियां का समझ में आ जाता, बैठा बैठ जाता है। कैसे आपको यकीन दिलाते हैं कि वो नकली है और ये असली है? क्योंकि अनअधिकारी से ये सतनाम प्राप्त हो गया ना 2 अक्षर का, उसका वैसे भी यूज नहीं होना, कोई लाभ नहीं होना उससे। वो डुप्लीकेट कोई पासपोर्ट बनाता है तो वो दोनों दोषी होते हैं। तो वो बहुत देर में पता लगता है जब वहाँ जाकर चेकिंग होती है सतलोक में जाते समय, तो फिर तो सब कुछ उजड़ गया होता है। अब तो देखो फिर क्या बताया परमात्मा ने, घर घर बोध विचार हो। ओए होए, मेरे ज्ञान का, बोध माने ज्ञान का, घर घर विचार विमर्श चलेगा और सबकी दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। हाहाकार माचरी, यो मेरा, सासू बहू तो लड़े, बहू सास ने के गे लड़े हैं, पड़ोसी के लट्ठम लट्ठा, बान भाई का प्यार रहा नहीं, माया हाय हाय हो रही है। कहते हैं बिल्कुल शांत हो जाएंगे, किसी में या हाय हाय मिट जाएगी, कति पता लग जाएगा कि परमात्मा की भक्ति करने से छुटकारा होगा। और जो मालिक ने देना है वो इतना देगा, तुमसे समाप्त नहीं हो सकता। ये सत्कर मान लेना। ये देखिएगा, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हो कैस एक है वह सोई, और बरते सहज सुभाए। कलयुग में ये सभी एक हो के और बरते सहज सुभाए, सब प्यार से रहा करेंगे। पता लग जाएगा किसी की आत्मा दुखाने से हमें कितनी हानि होती है, कितना दुख भोगना पड़ता है। कहते कहा उग्र का शूद्र हो, डाकू चोर लुटेरे शूद्र जिसको तुम छोटी जाति के कहते हो और कोई बुराइयां करते हैं। कहते हैं हर सब की भवभीर और सो सत समान समदृष्टि है समृत सत कबीर। के सभी उग्र हो चाहे शूद्र हो, डाकू चोर, सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम गलती कर रहे हैं और अपना सच्चाई से के साथ इस मार्ग को ग्रहण करेंगे। और बहुत भीड़ माने बहुसंख्या में लोग इस वस्तु को
सतनाम को, इस पंथ को ग्रहण करेंगे। और वो जो मार्गदर्शक होगा वो समान दृष्टि से, सबको एक दृष्टि से, एक स्वभाव से, एक भाव से व्यवहार करेगा और वो समर्थ सत कबीर होगा। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं आपके रूबरू हो गया। परमात्मा ने कहा है कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा तब मैं आऊँगा और एक पंथ चलाऊँगा और पूरा विश्व एक हो जाएगा, मेरा ही गुणगान करेगा, सबका मोक्ष होगा। ये तो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया 600 वर्ष पहले। अब उसकी सहयोगी अन्य बहुत से महापुरुषों ने फिर इसका समर्थन किया है। परमात्मा से प्राप्त छोटी मोटी दिव्य दृष्टि